नमस्कार दोस्तों। आज का लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को करवा दिया है। ठीक है, एक बात फिर से वही वही बोलूँगा कि जो थ्योरी है उनको समझो। बस थ्योरी समझ में आ गई तो डायग्राम बन गया, डायग्राम बन गया इसका मतलब आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वो क्या बोलता है देखो। एक मीनार, एक कोई मीनार है बेटा। एक मीनार, मीनार के पाद बिंदु है नीचे वाला बिंदु, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर। कोई भवन है, एक मीनार है और एक भवन है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहाँ से है वो उन्नयन कोण? उस जो मीनार के जो पाद बिंदु है, मान लो कोई प्रेक्षक है वो वहाँ पर खड़ा है। अब वहाँ पर खड़ा है और वो क्या करे, मीनार के शिखर के ऊपर की ओर देखा तो वहाँ पर एक कोण बनेगा उस प्रेक्षक के पास। वो कोण कौन सा है? 30 डिग्री यानी उन्नयन कोण है। ठीक, और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, क्या दिया? और भवन, भवन के पाद बिंदु। पहले मीनार के पाद बिंदु की बात हुई, अब भवन के पाद बिंदु की बात हुई है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। पहले क्या था? मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। अब क्या हुआ? भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री, 60 डिग्री। आ रहा है समझ? ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई दी हुई है बेटा, यदि मीनार की जो ऊंचाई है, यानी जो मीनार है हमारा, उसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई बताइए कि उस भवन की ऊंचाई कितनी होगी। आ रहा है समझ में? इसमें क्या दिया हुआ है कि एक तो मीनार है और एक भवन है। जब हम मीनार के पाद बिंदु पर कोई प्रेक्षक है और वो भवन के शिखर को देखते हैं तो उस प्रेक्षक के पास एक कोण बनता है, उन्नयन कोण, वो है 30 डिग्री। इतनी क्लियर हुई? ठीक है। और जब भवन के पाद बिंदु पर कोई प्रेक्षक है और वो मीनार के शिखर को देखता है तो वहाँ पर कोण बनता है 60 डिग्री। ऊपर की ओर देख रहा है बेटा, इसका मतलब कोण नीचे की ओर बनेगा प्रेक्षक के पास। यदि मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई याद करो कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। आ रहा है समझ में? चलो इसका डायग्राम बोलते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। आ जाता है डायग्राम, देखते हैं। सबसे पहले क्या ले रहा हूँ? एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं। और वो जो पॉइंट है वो मान लेता हूँ, किसका ले रहा हूँ मैं? देखो ध्यान से, ये जो मैं रेड कलर का जो मैंने पॉइंट लिया है, ये क्या है? मीनार है। मान लो कि ये जो मीनार का नीचे वाला पॉइंट है, मीनार के नीचे वाला पॉइंट है, तो एक मीनार और खड़ी कर देते हैं अभी। एक मीनार और खड़ी कर देते हैं। हो गया, ये हमारा मीनार है। ठीक है। अब क्या है कि एक यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, ये जो मीनार का पाद बिंदु, यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, वो भवन है। भवन के शिखर को देख रहा है बेटा, भवन के शिखर को देख रहा है। तो मान लेता हूँ जो भवन का शिखर है वो ये है, जो भवन का शिखर है वो ये है, मान लेता हूँ मैं। ठीक, ये भवन का शिखर है। जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है वो भवन का क्या है? शिखर है। वहाँ पर वो देख रहा है, तो एक कोण बनेगा उसके पास। तो एक कोण उसके पास क्या होगा? बनेगा, बनेगा। और वो कोण कैसे बनेगा? देखो, इसको मिला दो इसमें। कहाँ? यहाँ पर बनेगा। देखो यहाँ पर कोई पाद बिंदु है, ये कोई पाद बिंदु है इस मीनार का। यहाँ पर प्रेक्षक है, वो भवन का पॉइंट है। चलो भवन और ले लेते हैं, एक भवन की ऊंचाई और दर्शा देते हैं। ये बेटा क्या है? भवन। आया समझ में? आया? अब देखो, जो ये वाली जो लाइन है ये तो मीनार है, और ये जो वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन, ये क्या है? भवन। यानी यहाँ पर ये भवन का पॉइंट है। अभी ये बार भवन का पॉइंट कौन सा था? ये, सॉरी, मीनार का पॉइंट ये पाद बिंदु, और ये भवन का पाद बिंदु। अब क्या बोल रहा है कि जो मीनार है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक मिनट क्वेश्चन को पढ़ो आप।
क्या दिया कि एक मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर, भवन का शिखर मैंने आपको बताया था कौन सा है भवन का शिखर। भवन का शिखर ये रहा, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है भवन का शिखर है, और ये मीनार का 5 बिंदु। ये यहाँ से ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ पर एक कोण बनता है बेटा, यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर एक कोण बनता है, और उस जो वो कोण है, जो वो कोण है वो कितना है, ये वाला कोण। वो कौन सा, ये वाला कोण। वो कौन सा, ये वाला कोण। आ रहा है समझ, इतना आया। चलो कोण और देख लेते कितने डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन देखो हमारा, हमारे क्वेश्चन में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। ठीक है भाई, दर्शा देते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, दर्शा देंगे यहाँ पर। ये वो कोण है बेटा 30 डिग्री। जब प्रेक्षक की, जो प्रेक्षक है वहाँ ना, वो मीनार के 5 बिंदु पर है और भवन के शिखर को देख रहे हैं। आया समझ में? ठीक है, क्लियर। चलो एक मिनट बेटा, थोड़ा देखो कितना है वो, 30 डिग्री। 30 डिग्री ये वाला 30 डिग्री। ठीक, अब एक काम देखो, ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री का है। ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री का है। अब इसको मैं दर्शाऊंगा वापस, देखो एक मिनट। अब अगर कोई जो प्रेक्षक है वो यहाँ पर, ये क्या है, इस भवन का 5 बिंदु यहाँ पर है, और वो क्या कर रहा है, मीनार के शिखर, मीनार का शिखर पॉइंट ये रहा, ये मीनार थी, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहा है, जो मैंने देखो रेड कलर जो मैंने दर्शाया है, यहाँ पर देख रहा है, तो वो वहाँ पर भी एक कोण बनाता है, तो वो वहाँ पर भी एक कोण बनाता है, मिला तो। ठीक है, अब ये कोण बनाएगा 60 डिग्री का। अब ये कोण बनाएगा, अब ये कोण बनाएगा 60 डिग्री का। अब ये कोण बनाएगा 60 डिग्री का। ये वाला कोण कितना का है, 60 डिग्री। ठीक है, आया समझ। अच्छा ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना था, जब कोई प्रेक्षक है वो मीनार के 5 बिंदु पर खड़ा है और जो भवन के शिखर को देख रहा है, कोण बना रहा है, वो कोण कितना था, 30 डिग्री। इसको और दर्शा दो 30 डिग्री, इसको और दिखा दो 30 डिग्री। हो गया क्लियर। ठीक है, ये तो कोण बना रहता है 30 डिग्री का, और ये जो वाला कोण है हमारा 60 डिग्री का। आया समझ। अब इनका नामांकन कर देते, थोड़ा इनको नाम दे देते ताकि अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो ये जो वाला पॉइंट है, जो भवन का शिखर, उसको मैंने नाम दे दिया मान लो ए, उसको मैंने नाम दे दिया मान लो ए। इसको मैंने क्या नाम दिया, ए। यह नाम ए बेटा दिया, दिया। और जो भवन है इसका जो 5 बिंदु, उसको मैंने नाम दे दिया बी, उसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल बी। बेटा नाम क्या है कि नाम से थोड़ा डायग्राम अच्छा लगेगा। आ रहा है समझ बेटा। इसको मैंने नाम दे दिया बी, क्लियर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। इसको नाम मैंने दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे देते सी, इसको नाम दे देते सी।
इसको नाम मैंने दे दिया सी, और इसको नाम दे देता हूँ डी। इसको नाम दे देता हूँ मैं डी। आया थोड़ा समझ में? हो गया नाम? ठीक है, ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया बेटा। ये हमारा जो डायग्राम है वो हमारा तैयार हो गया। क्लियर? ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ये कोई बिंदु है, ये जो 5 बिंदु किसका है? मीनार। ये मीनार है बेटा। ये जो वाली लाइन है डीसी क्या है? मीनार है। और ये क्या ए बी क्या है? भवन। अच्छा डीसी और देखो, पर्सन और देखो एक मिनट। जो डीसी है वो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, अब ऊंचाई कौन सी थी? ऊंचाई कौन सी थी? ये तो है डीसी, ये तो इसकी ऊंचाई है कितनी है? 50 मीटर। इसको उसको कर देते हैं। ये कितनी है? 50। ये कितनी है बेटा? 50 मीटर। ठीक है, डेट इज क्लियर। चलो भैया, ओके ठीक है। और ये जो भवन है ए बी हमारी भवन है। अब हमें ज्ञात क्या करनी है? ए बी की हमें क्या ज्ञात करनी है? ए बी की ही हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा? ऊंचाई ज्ञात करनी है। ए बी की हमें क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। समझ रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा सॉल्यूशन है इसका। आ जाते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डीसी। डीसी क्या है? मीनार। जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है? 50 मीटर दी हुई है ना बेटा जी। 50 मीटर क्या डीसी नहीं है? डीसी है 50 मीटर है। ठीक है। कोण ए सी बी क्या 30 डिग्री नहीं है? यूनियन कोण। ठीक है। कोण डी बी सी 60 डिग्री नहीं है? ये डायग्राम से लिखा हुआ है बेटा। डी बी सी देखो, डायग्राम में डी बी सी देखो। डी कहाँ पर? ये रहा। बी कहाँ पर? ये रहा। ये रहा, यानी ये वाला कोण यहाँ से गया, यहाँ पर आया, यहाँ तक आया, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री। 60 डिग्री मैंने दिखाया वहाँ पर देखो। और हमें ज्ञात क्या करना है? ए बी। और ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई। सॉरी बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती से हो गई। ये मीनार नहीं है बेटा, ये भवन है। ये गलती से लिखा गया थोड़ा सा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? उस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो भवन ही तो ए बी वाली लाइन देखो, ए बी वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन मैंने भवन ही तो बताई, हमें ये तो ज्ञात करनी है। तो मैंने वहाँ से गलती से मीनार लिख दिया है। ठीक है, ये काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी देखो कौन सा ट्राइंगल में? ए बी देखो कहाँ पर है? कौन सा त्रिभुज में? ए बी, ये वाला ए और बी कौन से त्रिभुज में? ए बी और सी, इस वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज में हमें ए बी चाहिए। ए बी चाहिए, इसके लिए हमें ये भी चाहिए बी सी। और बी सी कौन से त्रिभुज में? वो देखो त्रिभुज डी बी सी में। डी बी सी ले लेते सबसे। डी बी सी लूँगा, उसका फ़ायदा क्या होगा? देखो ये वाली भुजा आ जाएगी। अगर बी सी आ गई तो अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल आते नहीं हमारी ए बी ज्ञात हो जाएगी। आ रहा है समझ? ठीक है, तो त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी और बी में टेन थीटा रिलेशन लगा रहा हूँ। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। और थीटा की वैल्यू इसमें 60 है, इसमें 60 है थीटा, तो टेन 60 बराबर लंब डी सी है, आधार बी सी है। टेन 60 की वैल्यू √3 बराबर डी सी। डी सी क्या थी? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई 50 थी, 50 थी बटा बी सी, बी एज इट इज। अब बी सी आप यहाँ पर देखो डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो बी सी बराबर 50 है, 50 को और ये √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 50 बटा √3। क्लियर? ठीक है, बी सी आ गया। बी सी क्या? अच्छा बी सी देखो क्या है? बी सी देखो डायग्राम में क्या है? बी और सी, बी सी ए तो है। अगर हमें यह प्राप्त हो गई, ये कौन सा त्रिभुज हमारी? ए बी सी। अब त्रिभुज ले लूँगा ए बी सी। ये देखो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा वाला रिलेशन लगा रहा हूँ। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना उसका? ए बी। देख ले तो भाई, थीटा के सामने वाली भुजा लंब भी होती है, ये थीटा इसके सामने वाली भुजा लंब, ये लंब भी होगी, ये आधार हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी बटा बी सी हो गया। ए बी बटा बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी आई? बी सी की वैल्यू कितनी है? ये वाली 50 बटा √3। तो ए बी बटा 50 बटा √3 आ गई।
33 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होती है, और ये डिवाइड में दिला के मल्टीप्लाई में, यानी 1/√3 गुणा 50/√3 बट बराबर क्या बचा ए बी, बराबर ए बी। 50 को 1 से मल्टीप्लाई 50, √3 को √3 से 3, अंडर हट जाता है बेटा, अंदर वाली संख्या आ जाती है। तो ए बी बराबर 50/3। ए बी क्या थी देख लेते हैं डायग्राम में। ए बी क्या थी, ए बी हमारी क्या थी, ये देखो ए बी ये तो थी, ये तो थी, और ये क्या है मीनार की ऊंचाई। सॉरी बेटा, मीनार नहीं भवन, मीनार तो ये वाली है, मीनार ये वाली, ये किसकी है भवन की ऊंचाई, और हमें भवन की ऊंचाई तो ज्ञात करनी। ठीक है, अगर आप जो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, अगर आप उसके सॉल्यूशन देखो तो वहाँ पर है 16 से 2/3। अब 16 से 2/3 का मतलब क्या बेटा, इस 16 को इससे डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, 16 3 48, और ऊपर वाला जोड़ दो 50/3। 50/3 को आप, ये जो 50/3 हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है 50/3 आप इसको लिख सकते हो 16 से 2/3, 16 से 2/3। 50 से 2/3 को आप क्या लिख सकते हो 16 से 2/3। आया समझ में? वैसे ही हमें भवन की ऊंचाई याद करने से। डेट इज क्लियर? आ रहा है क्या बेटा समझ में, या फिर सभी के सभी ऊपर से गए? ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई नहीं है, भवन की ऊंचाई है। आया समझ? इतना बेटा, थोड़ा सा ये पेचीदा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन वगैरह क्या दिया हुआ है ना। अगर आपने क्वेश्चन ही अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो आपको क्या है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें दिया हुआ क्या है। इसलिए आप क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देकर उसको समझें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।